स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। हाँ, यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो इस रोटी को खाएगा उसको कभी भूख नहीं लगेगा। जब मैं इस पाठ के बारे में मनन चिंतन कर रहा था, कहीं किताब में पढ़ा हुआ एक सच्ची घटना याद आई। इताली देश में लांसोना नामक जगह पे एक चर्च है, गिरजाघर है। हर दिन जैसे वहाँ का फादर वहाँ पे मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे थे। अचानक एक दिन मिस्सा बलिदान चढ़ाने के समय उनके मन में ये संदेह उठा, डाउट उठा, क्या ये रोटी और दाखरस सच में प्रभु यीशु का शरीर और रक्त में बदलता है? जैसे फादर मिस्सा चढ़ाने के समय संदेह की वजह से, डाउट की वजह से उनका मन इधर उधर हुआ, वो अचानक देख रहे थे वहाँ पे वेदी पर रखा हुआ वो रोटी और दाखरस सच में शरीर और रक्त में बदल रहा था। जब फादर ने उसको देखा, उनको शॉक लगा और चक्कर आकर वहीं पे गिर गए। वो गिरने के बाद अन्य फादर आए और वो मिस्सा बलिदान को चालू रखते हुए मिस्सा बलिदान को पूरा किया। ये खबर, ये न्यूज़ जब संत पापा के पास पहुंचा, संत पापा के द्वारा डॉक्टर लोगों का एक झुंड वहाँ पे जांच के लिए आए। जब उन लोग आकर उस वेदी पर रखा हुआ शरीर और रक्त में बदला हुआ रोटी और दाखरस को देख रहे थे, जांच के बाद उन्होंने रिपोर्ट सौंप गया, इट इज़ अननेचुरल। ये एक चमत्कार है। उसी दिन से आज तक उस चर्च में, उस गिरजाघर के वेदी में अभी भी ये शरीर और रक्त रखा गया है। एक बार मदर तेरेसा के पास कोई गए, आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इतने दुख उठा रहे हैं, कैसे हो सकता है? मदर तेरेसा का, संत मदर तेरेसा का एक ही जवाब था, क्योंकि स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी को मैं हर रोज ग्रहण करती हूँ। हाँ, यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहन, उसी परम प्रसाद को, उसी प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को हम लोग हर मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हैं, हमारे हृदय में स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा मनोभाव क्या है, कैसा है, हम जानते हैं। भोजन के लिए नमक अति आवश्यक चीज़ है, क्योंकि कोई भी खाने में, कोई भी भोजन में 3% नमक होना अनिवार्य है। इसके लिए भी मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक राजा थे, उनके 3 बेटियां थी। राजा के मंत्री ने राजा के पास आके कहा, आप अपने बेटियों को इतना प्यार करते हैं, सोना चांदी सब कुछ देते हैं, प्यार करते हैं, क्या बदले में आपकी बेटियां आपको कितना प्यार करती हैं, क्या आप जानते हैं? तब मंत्री ने राजा से कहा, इसके लिए आप उनसे कोशिश कीजिए, कितना वो आपको प्यार करती हैं, जानने के लिए कुछ ना कुछ करिए। तब राजा ने ये सोचा, ठीक है, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, करके तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया, चले आओ, इधर आओ। और तीनों बेटियों से कहने लगे, मैं आप तीनों को प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप मेरी बेटियां हैं, मुझे कितना प्यार करती है। तब पहली वाली बेटी ने कहा, पापा जी, आप मेरे लिए सोना जैसी चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है, इतना मैं प्यार करती हूँ। और दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए चांदी से बना हुआ चीज़ है, मैं इतना आपको प्यार करती हूँ।
तीसरी बेटी खड़ी थी, उसने कहा, पिताजी आप मेरे लिए नमक जैसे हो, आप मेरे लिए नमक जैसे हो। जैसे ही राजा ने सुना, उसको गुस्सा बहुत आया, तीसरे बेटी से नफरत करने लगा, उससे ज़्यादा बात करना छोड़ने लगा। ये बातों को सुन रहा था और देख रहा था उस राजमहल का खनसामा। उसने सोचा, कुछ मन ही मन सोचा। दूसरा दिन खाना बनाया, डाइनिंग टेबल में परोस दिया और किसी खाने में एक चुटकी नमक भी नहीं डाला। राजा आया, बड़ी भूख था उसका, इसलिए राजा टेबल पे बैठ के सभी में हाथ लगाने लगा। देख रहा है किसी में भी स्वाद नहीं है, किसी में भी नमक नहीं है, इसलिए अपने कंसामा को बुला के इतना भला बुरा कहा, डांट रहा था। तब तीसरी लड़की राजा के सामने आके कहती है, पापा जी बिना नमक कोई भी चीज़ बेकार। जितना भी महंगा चीज़ हम बनाए, नमक मिलाएंगे नहीं तो उसमें कोई स्वाद नहीं, पैरों तले रोन दिया जाएगा। इसलिए तो मैं कहती हूँ, आप मेरे लिए, मेरे जिंदगी के लिए नमक जैसा हो। तब राजा को पता चला नमक के बारे में। वही प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ और नमक जैसे हूँ। वही प्रभु यीशु को शरीर और रक्त के रूप में हम लोग हमेशा हर मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो रोटी मैं दूंगा उसको खाने वालों को भूख नहीं लगेगी। ये भूख के बारे में नहीं बता रहे हैं, हमें 3 बार खा रहे हैं और एक बार परम प्रसाद ग्रहण कर लिया तो 3 बार खाने का नहीं है। जो भूख के बारे में वो बोल रहे हैं, जो मेरा शरीर को ग्रहण करता है, मेरे लहू को ग्रहण करता है, उसके अंततः में मैं जीवित रहता हूँ। जब मैं उनके अंततः में मैं जीवित रहूँगा, वो इंसान कभी पाप में दुनिया में गिरेगा नहीं। ये प्यास, ये भूख के बारे में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। आइए वो स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी से हम प्रार्थना करें। हर दिन का आहार हमें दे बोल के हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं हमारे पिता में। उस वाक्य को हम सच बनाए, उस वाक्य को हमारे जीवन में अर्थ बनाने दे, ताकि हम लोग हमेशा उस स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी को ग्रहण करते हुए और उसकी बातों को मानते हुए अपने ज़िंदगी की गाड़ी को चलाते हुए हमेशा अनंत जीवन को प्राप्त करने के रास्ते में चलते रहे। आमीन।